ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथ फरवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, ओके, ग्रुप नंबर 1 एस ऑफ ईयर, एस ऑफ शॉर्ट्स है, ये यूनिकॉर्न है। ग्रुप नंबर 1 एस ऑफ ईयर। ग्रुप 1 को बड़ी जल्दी है लगता है किसी चीज़ की। ग्रुप 1 एस ऑफ ईयर। ग्रुप नंबर 2 एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स है ये, सी हॉर्स, ओके, एस ऑफ कप्स ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ अर्थ एल और स्टैग है, आई थिंक स्टैग, एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मंथ फरवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। वेलकम ग्रुप नंबर 1, मंथ फरवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही ग्रुप नंबर 1 की आपको बड़ी जल्दी है किसी चीज़ की। इम्पल्सिव नेचर, फटाक से कर लेनी है, मतलब टाइम नहीं है ज़्यादा। जैसे कुछ टाइमलाइन दिया गया है और उसमें इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, किसी से मीट करनी है, किसी से बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग को कंप्लीट करनी है और कोई कुछ है जो टाइमलाइन में ख़त्म करना है, हड़बड़ी है बहुत ज़्यादा। एस ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है आपका। ये एस ऑफ शॉर्ट्स ईआर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करी है। एंड 3 फरवरी से 6 फरवरी से बहुत सारे प्लैनेट ट्रांजिट करी है कुंभ राशि में। अब तक तो कैप्रिकॉर्न में थी, एक आर्टली एनर्जी जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, बहुत कुछ एवरीडे एफर्ट्स लगाना पड़ रहा था। बहुत सीरियस एक साइन होती है कैप्रिकॉर्न, बट उसमें कुंभ में आ रही है। एंड खासकर वीनस का गोचर, क्योंकि वीनस कुंभ में उच्चाभिलाषी हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पाइसिस आ रही है जहाँ पर वीनस एग्जॉल्टेड हो जाएगा 3 मार्च को। अभी वीनस कुंभ राशि, ये शनि की ही राशि है, बट कुंभ में उच्चाभिलाषी होने के नाते उनकी जो नेचर है वीनस कुंभ में, वो थोड़ी अनकन्वेंशनल बिहेवियर रखते हैं। एंड अब इस टाइम फ्रेम में जिस भी फीमेल फिगर से मिलते हैं उनमें राहु का ट्रेड्स आपको बहुत स्ट्रांगली दिखने को मिलेगा। उनकी नेचर आपको बहुत अनप्रिडिक्टेबल, और राहु प्रधान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से आप मीट करने वाले हो, या फिर कोई डील कुछ प्रोजेक्ट आप उनके साथ करोगे। देखेंगे ऐसी कोई फीमेल फिगर जो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत मिस्टीरियस है, आप शायद मिलेंगे इस मंथ में। अगर आप मेल फिगर है, इवन अगर आप फीमेल भी है तब भी। एस ऑफ शॉर्ट्स यार्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें। सूर्य भी कुंभ राशि में जाएगा, वेनस भी जाएंगे, मरकरी भी जाएगा, एंड एंड में फरवरी की एंड में मार्स भी आएंगे। तो सभी प्लैनेट कुंभ में होगा, बट फॉर्चुनेटली कोई कम्बैस नहीं है। बीच में शायद एक बार मंगल कम्बैस शुरू में रहेगा, देन वो कम्बैशन से वो भी फ्री हो जाएगा। एंड सबसे पॉजिटिव जो है, फरवरी में फर्स्ट वीक के बाद वेनस का कम्बैशन ख़त्म हो रही है। अब तक वेनस कम्बैस्ड थे, तो मैरिज, रिलेशनशिप, इस टाइप की सिचुएशन में बहुत दिक्कत क्रिएट हो रही थी। अब सिचुएशन अब थोड़ी पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, खासकर लव रिलेशनशिप, आपकी स्किन, आपकी फेस, आपकी ब्यूटी, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, स्किन रैशेस, पिंपल्स हो जाना, इससे आप ओवरकम कर रहे हो, एक रिकवरी आ रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। बट ट्रैवल है, इम्पॉर्टेंट कोई ट्रैवल होगा, जर्नी। ओके, होम कमिंग हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि एस ऑफ शॉर्ट्स यार्ड एलिमेंट, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और मीटिंग। देखते हैं ज्वाइनिंग लेटर, मुझे किसी के लिए 5 सारी ज्वाइनिंग लेटर और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, यूनिकॉर्न मैजिक क्रिएट करते हैं, मिराकल क्रिएट करते हैं ग्रुप नंबर 1। टीलिप थोड़ी स्ट्रेट मैसेज देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ होंगे। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1, मंथ फरवरी कार्ड आई है। मंथ फरवरी 2026, मंथ फरवरी 2026। ओके, थैंक यू। मंथ फरवरी 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, देखते हैं एस्ट्रोडेक्स से ग्रुप नंबर 1 मंथ फरवरी। मंथ फरवरी, थैंक यू। ओके, रून सिंबल देखते हैं ग्रुप
ग्रुप नंबर 1 रूम सिंबल मंथ फरवरी। माय गॉड, मतलब हड़बड़ी तो है आपका। ओके, किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि जल्द से जल्द वो मिल जाए। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं मंथ फरवरी थीम। ग्रुप नंबर 1 मंथ फरवरी थीम मंथ फरवरी। ओके, देखते हैं मंथ फरवरी ग्रुप नंबर 1 क्या थीम है आपके लिए। ओके, देखते हैं, टैरो से भी देखेंगे, एंड में कुछ गाइडेंस देखेंगे। देखते हैं क्या मैसेज आई है। फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रही है, बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। बहुत ज़्यादा रिस्क मत उठाओ ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। एक मतलब एक शिकारी जैसे आसपास है। ओके, तुम्हारी हर एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई जैसे नज़र रख रही है, कोई वॉच कर रही है तुम्हें। इसको इस तरह से दिखाया गया है, एक पंजा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई झपक से उठा लेगा अपने शिकार को। अगर थोड़ी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। बहुत ज़्यादा सीक्रेट को रिवेल नहीं करना है। गो बैक टू द बेसिक, जो शून्य से और शुरू से शुरू करना चाहते हैं किसी चीज़ को, नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो रूट्स पे जाना। केतु को साधना वो होती है, गो टू द बेसिक, सिंपल लाइफ लीड करना। बहुत ज़्यादा दिखावापन नहीं होते, बिकॉज वेनस जो है ब्यूटी का जो स्वामी है वो कुंभ में आ रही है, वो शनि की राशि में आ रही है, तो इस जगह पर दिखावापन नहीं चलता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। सीक्रेट एडमायरर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, कुछ अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। नेक्स्ट विद दिस हैड यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट रोल, मतलब आप एज यूजुअल मान लीजिए बहुत सीरियस कैटेगरी की, जैसे मैं बोल रही थी राहु बहुत अनकन्वेंशनल बिहेवियर दिखाता है, तो आप एक डिफरेंट रोल प्ले करने जा रहे हो। जैसे आप बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप की हो लोग कहते हैं, बट आप बहुत रोमांटिक एक रोल प्ले कर रही हो, रोमांटिक पर्सन की, तो एक डिफरेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करते हो, बट इस महीने में कर रही हो डिफरेंट रोल प्ले करना। न्यू होम न्यू एटीट्यूड, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, नई कुछ रेजोल्यूशन, नई कुछ कमिटमेंट अपने आप के साथ। कुछ व्यूअर्स के लिए नई घर हो सकती हैं। टू फेस्ड फ्रेंड, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, सिक्लो एंड टू फेस्ड फ्रेंड, शत्रुता खासकर फ्रेंडशिप में और कलीग के बीच, यू शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर उस जगह पर आपको दिख रही है दिस पर्सन इज़ वेरी फ्रेंडली, बट ये पीछे से खा जाने के लिए रेडी है, खाने के लिए रेडी है, आपको मुसीबत में डालने के लिए रेडी है। खासकर कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, आप स्टूडेंट हो, फ्रेंडशिप की जगह पर, यू शुड बी वेरी केयरफुल। दिस इज न्यूज़ इज़ ऑन द वे, मैं आपको पहले बोल रही थी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ आ रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, टॉर्च का कार्ड है, रास्ता दिखाया जाएगा। दिस इज़ ए मंथ जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड एनलाइटनमेंट है आपके लिए। नेक्स्ट विद दिस पार्ट्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस तो अच्छा है, बट आपको थोड़ी फाइनेंस की जगह पर मनी आएगा, मनी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी करना है। ग्रुप नंबर 1 अच्छी जगह पर उसको इन्वेस्ट भी करना है। कितना मनी आए किसी को मत बताइए, मनी के अमाउंट पर एक्यूरेट अमाउंट किसी को नहीं बोलनी है। यहाँ पर शनि अगर सेकंड हाउस में है, मैं बार बार बताती हूँ, आपको अपनी घर की एड्रेस, अपनी मनी को लेकर बहुत दिखावापन करना ही नहीं है। जब होगा सब देखेंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को नहीं बोलनी है। सेकंड की सैटर्न को लेकर, सैटर्न की दृष्टि अगर सेकंड हाउस में आ रही है तब भी। लेट मी चेक, दिस इज़ द सैटर्न एंड सजिटेरियस, सैटर्न की बात हो रही थी एंड फुलफिलमेंट। देखिए कोई सीप बीच पे आ रही है एंड दिस इज़ द मनी, फॉरेन मनी, जैसे डॉलर रुपये में कन्वर्ट हुई, मोनेटाइजेशन, राइट, जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाते हैं। सो यहाँ पर एक और कोई लौट कर आ रही है, दूर जगह से कोई लौट कर आ रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिसीजन चॉइसेस, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एंड इन्फ्लुएंस, यहाँ पर एक दो व्यक्ति के बीच मीटिंग हो रही है। ओके, मतलब बहुत रोमांटिक मीटिंग हो रही है। थैंक यू। एंड विद दिस रेस्टलेसनेस, मैं आपको बोल रही थी रेस्टलेसनेस कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मुझे काम को करना है, क्योंकि दोनों जगह पर ना मरकरी का एनर्जी, एंड मरकरी बहुत इंपल्सिव है। मरकरी के साथ मंगल का कोई कनेक्शन हो, शनि मंगल का कुछ कनेक्शन लगन के साथ हो जाए, लग्नेश के साथ हो जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वो नज़र आ रहे, तो डिसीजन आप जो भी लेंगे बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, हड़बड़ी में नहीं लेनी है डिसीजन। ग्रुप नंबर 1 बट एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रही है।
देखते हैं, दिस इज सोयलो, न्यू डॉन। जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति देखिए बातचीत कर, गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर कर जैसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक सफ़र पे निकला था तो गाड़ी को थोड़ी रेस्ट के लिए रखा गया है, जैसे वो इंजन जो है बहुत गर्म हो चुकी है। सोइलो जस्ट लाइक दैट, एक स्वीट सनराइज आफ्टर ए डार्क पीरियड। सोइलो का मतलब एकदम से सूर्योदय नहीं हो रही है। सोइलो एक नई पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं जहाँ पर दो व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है। वो उनकी खामियां बता रही है, आप उनकी अपनी खामियां बता रही हो, एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। ये वो कार्ड है। ओके, नई हैबिट्स डेवलप करना, सोइलो जस्ट लाइक दैट। एंड दिस इज द त्यूवर्स, अगेंस्ट ग्रेविटी जब जाना पड़ता है, मतलब संघर्ष है, चुनौती है, ग्रुप नंबर 1, बट यू विल बी द विनर एट द एंड ऑफ द डे। त्यूवर्स का आने का मतलब ब्रह्मास्त्र, लक्ष्य को भेद जो कर पा रही है। तो एक कंपटीशन में आप हो जहाँ पर आपको गिराने के लिए नीचे से बहुत पुश किया जा रही है, तो बैक पुल किया जा रहा है ताकि आप ऊपर ना पहुँच पाओ, आप आगे बढ़ ना पाओ। यहाँ पर बहुत कंपटीशन है, इसीलिए बार बार यहाँ पर कार्ड आए थे। कोई है जो आपका पीछे से, जैसे एक फ्रेंड की जैसे तो आपको दिख रही है, बट पीछे से वो आप ही का नुकसान कर गए हैं। तो कलीग की जगह, कलीग या फिर आप स्टूडेंट है, उस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द विनर, ग्रुप नंबर 1। देखते हैं, दिस इज अ कार्ड, नो प्लेस लाइक होम एंड डीप नोइंग। घर है पर घर ना होने की जो एहसास होती है कि आश्रय है पर अधिकार नहीं है, या फिर आप अकेले हैं। घर है बट आप अकेले हैं, बड़ा घर है आपके पास बट आप सिंगल अकेले हैं। तो एक नो प्लेस लाइक होम का वाइब्स आते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। एंड डीप नोइंग, और लिटरली ऐसा हो सकता है कि आपके पास घर नहीं है। इसका मीनिंग को इसका देखकर ऐसा लग रहा है कि आप रेंट पे बहुत टाइम से हैं, आपके पास घर नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाहिए, बिकॉज डीप नोइंग कार्ड है, कि आपके पास अभी जो है उस चीज़ को लेकर पहले संतुष्ट रहो। डेफिनेटली आने वाले समय काल में स्थिति बदलेंगे तुम्हारी। एक रिजेक्टेड मोड भी हो सकती है आपकी किसी सिचुएशन में। दिस इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस एंड विद दिस विजन 48। मतलब आप जो सोच रहे हो वो फलित हो सकती हैं। इतनी पावर हो सकती है आपकी। कुंभ में बहुत सारे प्लैनेट हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेट कुंभ में, सभी प्लैनेट ट्रांजिट के दौरान उसी प्लैनेट के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो आपको इतना समझने हो कि मेरी थॉट प्रोसेस को बहुत मुझे पॉजिटिव रखना हो, बिकॉज थर्ड हाउस करेज का भी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक लेडी खड़ी है, बाकी सभी उनकी सुन रही है, ऐसे में तालियां बजा रही हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप जहाँ पर भी आप दिखती हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, आप कुछ बिजनेस कर रही हो, लोग इसको अप्रिशिएट कर सकता है। बिकॉज मैं बोल रही थी ना, वेनस उच्चाभिलाषी हो रही है, वेनस धीरे धीरे डेवलप कर रही है, बेस्ट मोड पे जा रही है, वेनस बेस्ट वर्जन पे जा रही है। तो वेनस का ये जो प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है वेनस कुंभ में, क्योंकि ये ग्रेजुअली मूव कर रही है एकदम से 100% होने में। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ सकती है मंथ फरवरी में। कन्विंसिंग पावर आपको बहुत स्ट्रांग हो सकती है। एंड विजनरी पावर का मतलब घर में विजन बोर्ड बनाना जो चाहिए आपको। अगर आप ये बना रही हो, आपको 24 आवर्स आप उसको देख रहे हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे। बट थॉट्स को पॉजिटिव रखें, ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1 मंथ फरवरी के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। आई थिंक दिस वन मैं देखना चाहती हूँ एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए। करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वैलेंटाइन का मंथ है। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ इंस्पिरेशन, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये ट्रैवल को दिखाते हैं, विश फुलफिलमेंट भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एग्जैक्टली जो आपके कार्ड आई थी ना, फुलफिलमेंट, जहाँ पर फॉरेन मनी दिखाई दे रही थी, 3 ऑफ वॉन्ड्स उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुई है। एक्स्ट्रा मैसेजेस में क्या आई है? ओह, द सन कार्ड। सन सक्सेस है, विक्ट्री है। सन आने का मतलब है सूर्य, एंड सूर्य अपनी बेटी की राशि में ही फिर से जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे मिड 13 फरवरी को। आई थिंक 13 फरवरी को कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। सो पूरे कुंभ में जब आते ना, तो हर चीज़ सूर्य का कोशिश रहेगा कि परफेक्ट करने की। एंड बहुत आप, क्योंकि ये कोलॉर्ड कुंभ का राहु होता है,
सडन फॉल दे सकता है, सडन राइज दे सकता है। कुंभ एक ऐसी राशि है जहाँ पर सडन राइज, सडन फॉल देखने को मिलती है। कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज 2 ऑफ wands एंड द हैंग्ड wands। किसी चीज़ के लिए जैसे वेट कर रही हो ग्रुप नंबर 1, बिकॉज हैंग्ड मैन का मतलब पॉज, सस्पेंड एंड मूवमेंट, न्यू विजन, एंड 2 ऑफ wands प्लानिंग स्ट्रेटेजी है। इस हैंग पॉज, जैसे मान लीजिए आपको जॉब चेंज करनी है, या फिर आप कोशिश कर रही हो कि मुझे एक बेटर जगह पर मेरा ट्रांसफ़र हो, या फिर मेरी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर कुछ चेंजेस आए। 2 ऑफ wands प्लानिंग है, क्योंकि मंथ फरवरी एग्जीक्यूशन से भी ज़्यादा प्लानिंग एंड बहुत सक्सेसफुल प्लानिंग यहाँ पर होगी। एंड जो भी आप प्लान करोगे वो आने वाले समय काल में फ्रूटफुल होगा, बिकॉज दिवास रून सिंबल है आपके पास। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए नाइट और मटेरियल्स। यहाँ पर घोड़ा दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक यूनिकॉर्न आया हुआ था। आपको थोड़ी देखिए, मार्स ना एग्जॉल्टेड होते हैं कैप्रिकॉर्न में। मार्स देह है, बॉडी है, एंड कैप्रिकॉर्न चढ़ राशि है। अगर बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही है तो मंगल कहीं ना कहीं आपकी चार्ट में खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। सैटर्न बढ़ते जा रही है, मंगल खराब, सैटर्न का राइज। एंड सैटर्न राइज होने का मतलब है आपके अंदर लेजीनेस आएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, घुटनों में दर्द, बोन रिलेटेड इशू आ जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव सैटर्न बढ़ेगा, तो इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देना चाहिए ग्रुप नंबर 1। आपकी स्पिरिचुअलिटी 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको हील करेंगे। लुक दिस कार्ड हियर, जैसे एक लेडी कंप्लीटली फुलफिल्ड है यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स की वजह से। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मंत्र, चैंट कुछ भी कर रही हो, आपको उसी में ही शांति मिलेगा। लव लाइफ की बात करते हैं। वाओ, लियो इज हियर विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन है एंड अगर कार्ड को देखेंगे ना, ये भी लियो है, यहाँ पर भी लियो, मतलब सूर्य डोमिनेंट। ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसके सूर्य बहुत बलवान है, सूर्य राहु ट्राइन है। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, कुंभ राशि राहु कोलॉट होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके चार्ट में गजकेश्वरी राजयोग हो, जुपिटर मून का केंद्र का कोई संबंध हो सकता है, या फिर बहुत बड़ी जुपिटर लगन में है, मून के साथ कोई संबंध ट्राइन में हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन जो बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, डजंट मैटर मेल और फीमेल। नेक्स्ट इस मंथ में ना आप ऐसे किसी व्यक्ति से डील करोगे जिसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, बट आप देखोगे दिस पर्सन इज़ लाइक योर मिसिंग पीस। आप इसको देखोगे कि सिर्फ स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हर तरफ से वो व्यक्ति को पाना ही जैसे आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगा, बिकॉज इसकी पर्सनालिटी अलग है। डेफिनेटली सूर्य डोमिनेंट कोई पर्सन हो सकते, बट राहु का कोई संबंध होगा सूर्य के साथ भी। चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एक वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। वन टाइम मूड स्पिरिट, द गिफ्ट ऑफ न्यूट्रलिटी, बैलेंस इज एट वर्क इन योर लाइफ। yin and yang are opposite in energy but reside side by side, create a gift of neutrality। yin and yang ऑपोजिट एनर्जी है बट साइड बाय साइड रहते हैं। जैसे आपको बोला जा रहा है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कोई परफेक्ट yin और yang एनर्जी मंथ फरवरी में आने की पॉसिबिलिटी है। बॉटम ऑफ द डेक में है रीडिस्कवर योर जिल, पे अटेंशन टू द पैशन यू आर फीलिंग फॉर डिस्कवरी, लर्निंग, एक्सप्लोरेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल, योर वर्क और योर रिलेशनशिप। पैशन डिज़ायर गो टुगेदर स्पेशली एज इंस्पिरेशन। मंथ फरवरी में ऐसा कुछ पैशन, ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ आप करेंगे जो पहले आपने नहीं करी हैं, और आपको करना भी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए मंथ फरवरी में। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल होगी, क्योंकि 3 ऑफ wands बार बार ट्रैवल का भी एनर्जी आ रही थी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं मंथ फरवरी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थोड़ी प्लैनेट ट्रांजिट को देखते हैं। वेनस 6 फरवरी के आसपास ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में। सूर्य करेगा 13 फरवरी को कुंभ राशि में। मरकरी भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे मंथ फरवरी में। एंड एंड में लास्ट वीक में मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट अभी यार्ड एलिमेंट को पकड़ेंगे। एंड कुंभ भी शनिदेव का ही राशि है, बट कुंभ में राहु थोड़ी कोलॉड रखते हैं, मतलब कोलॉड होते हैं, जिसकी वजह से कुंभ एक ऐसा जोडियक साइन है जहाँ पर अनकन्वेंशनल चीज़ें बहुत दिखने को मिलती है। सडन लॉस और सडन राइज कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपकी कुंभ राशि कहाँ आ रही है और सभी प्लैनेट, और हो सकता है आपके नेटल चार्ट में भी कुंभ में कुछ प्लैनेट है, तो किस तरह से ट्रांजिट हो रही है, कितनी पॉजिटिव प्लैनेट के रूप में सूर्य, मंगल और मरकरी यहाँ पर है। बट वेनस का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनस जो है लंबी टाइम से कम बैस थी, इसकी वजह से मैरिज,
मना किया जा रहा था कि मंथ जनवरी में कोई ऑस्पिशियस इवेंट मत कीजिए, जो अच्छा है आप वो चिरकाल तक लाभ देगा, क्योंकि वेनस कंबेस्ट थे, मरकरी थे, मंगल भी कंबेस्ट थे। अब वेनस कंबैशन से फ्री हो रही है एंड कुंभ राशि में वेनस उच्चाभिलाषी हो जाती है, क्योंकि उसके नेक्स्ट जोडिएक साइन पाइसिस है, जिसमें वेनस 100% पर एग्जॉल्टेड होकर, मतलब वो कहते हैं ना बेस्ट वर्जन में आना, वेनस अपने बेस्ट वर्जन में आने जा रही है। तो अगर आपको स्किन रिलेटेड इशू चल रही थी, पिंपल्स या फिर कुछ, इवन मान लीजिए सप्तम का ही मालिक है, किडनी रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कुछ इशू आ रहे थे, आपको आंखों से जुड़कर कुछ दिक्कत आ रही थी, ये सभी इशू जो है अब धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाला, मतलब ये रिकवरी की ओर जा रही है। ओके, लेट्स सी। एंड राहु ऑलरेडी कुंभ में है, तो एक वेनस राहु का कंजंक्शन बनने जा रहे हैं। वेनस राहु वैभव, क्योंकि सूर्य भी है तो वैभव बनाना, वेनस केतु वैभव नहीं है। वेनस केतु का मतलब वेनस खराब है। अगर केतु यहाँ पर डिग्री वाइज वेनस को कवर आगे जा रही है, वेनस केतु कंजंक्शन में देखेंगे कुछ ना कुछ पाइसिस पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, फुट, उसमें दिक्कत क्रिएट करेगा, उसमें इन्फेक्शन, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बट वेनस जब राहु के साथ रहता है, अब इसीलिए बोला जाता है कि रिच वेल्थ स्पाउस देगा, नागों का ब्लेसिंग्स होती है। और नाग क्या करते हैं, गड़ा हुआ धन रखते हैं, नागों के पास होती है, रत्न होती है नागों के पास, सो वो हमें मिलती है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स के रूप में एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकती है, मनी यहाँ पर किसी के चैनल मोनेटाइज्ड हो गया, क्योंकि राहु फॉरेन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फॉरेन रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। फॉरेन करेंसी डॉलर रुपये में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स जो होती है इमोशनल फुलफिलमेंट एंड सी हॉर्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ सी हॉर्स मुझे बहुत पसंद है। जो मेल सी हॉर्स होते हैं ना, वो बेबी डिलीवर करते हैं। कुदरत में बहुत मतलब चमत्कार है। एक बहुत ही सुंदर एक एनिमल क्रिएचर जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटी से कनेक्टेड है, एस ऑफ कप्स। लेट्स सी, थोड़ी शफल करते हैं टी लिप्स से। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 मंथ फरवरी क्या लेकर आ रही है। 2000 वैलेंटाइन का मंथ है, सो देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 मंथ फरवरी 2026, मंथ फरवरी 2026, मंथ फरवरी 2026। आई थिंक इनफ। ओके, कुछ छूट रही है आपकी लाइफ से, जा रही है कोई। ग्रुप नंबर 2 मंथ फरवरी, ग्रुप नंबर 2 मंथ फरवरी, थैंक यू। ओके, डिवोशन एक वर्ड आ रही है, डिवोशन, किसी के प्रति डेडिकेटेड। एक इस डेक में डिवोशन का जो कार्ड थी, जहाँ पर एक बर्ड एक्सपायर कर चले जाते हैं इस दुनिया छोड़कर, दूसरी बार उसकी याद में जीवन को व्यतीत करता है। ओके, लेट्स सी, रून सिंबल, ग्रुप नंबर 2 मंथ फरवरी। माय गॉड, ओके, आई थिंक 2 कार्ड हैं। ग्रुप नंबर 2 थीम कार्ड क्या है फरवरी, थीम कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। मंथ फरवरी ग्रुप नंबर 2, ओके, फर्स्ट कार्ड ही दिखाई दे रही है, नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू, तुम्हारे लिए था ही नहीं। ग्रुप नंबर 2 तुम्हारे लिए था ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या नहीं है। सीजर भी दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें। कुंभ एक ऐसा जोडिएक साइन है जो डिटैचमेंट को भी दिखाते हैं। शनि का राशि है, नॉट फॉर यू, इसीलिए मैंने शुरू में एक बात बताई कि कुछ छूट रही है, क्योंकि यहाँ पर सीजर कार्ड है। ओके, नॉट, जो आपके लिए नहीं है वो चला जाएगा।
ओके। एंड चॉपवुड, चॉपवुड का मतलब भी सैटर्न को रिप्रेजेंट कर, जैसे मान लीजिए लंच ब्रेक होता है, कुछ ब्रेक हो रही है, तब थोड़ी काम बंद रहता है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जैसे काम बंद है, तो लीव पे रहना या फिर कुछ छुट्टी मिलना, लंबी टाइम ना हो बट 4-5 दिन 10 दिन का कुछ छुट्टी लेना पड़े, ऐसा सिचुएशन हालात क्रिएट होता हुआ ग्रुप नंबर 2 के लिए थोड़ी दिखाई दे रही है। चॉपवुड बहुत मेहनत को दिखा है, मतलब बहुत मेहनत की वजह से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुई, आपकी अथॉरिटी ने कहा 4 दिन तुम छुट्टी लो, तुम्हें ज़रूरत है इस छुट्टी की, तुमने बहुत मेहनत की है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ब्लफ। क्या बोलूँ समझ नहीं आ रही, ब्लफ कुछ क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलने को तो है बट क्या बोले समझ नहीं आ रही है। एंड जेनरसिटी सैटर्न इन लियो आर वेरी जेनरस, लियो आर वेरी चैरिटेबल। ओके, एंड यहाँ पर एक गुरु की मदद दिखाई दे रही है, गुरु एक मेंटर टीचर गाइड यहाँ पर मदद करेंगे, और कोई भंडारे लगाना, नीडी पर्सन की मदद हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर ना सभी जैसे बहुत टाइम से भूखा है एंड गुरु आकर इनको उतार रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आकर उतार रहे हैं, तो आप इन दिनों शायद किसी व्यक्ति की ऐसे सुनेंगे जिनकी जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, उनके शब्द पर बहुत बड़े इम्पैक्ट डालेंगे, या फिर ये क्योंकि दोनों जगह पर जुपिटर का एनर्जी है, जुपिटर इन जेमिनाई एंड यहाँ पर सैटर्न लियो में है, गुरु दिखाई दे रही है, तो आप खुद भी हो सकते हैं कि आप इसी फील्ड से जुड़े कुछ कामकाज करते हैं, आप खुद ही मेंटर गाइड है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपको अपने थॉट चक्र क्लीन करना है। इफ़ यू आर स्पिरिचुअल टीचर और मेंटर गाइड टीचर, आप टैरो से जुड़े कुछ कामकाज करते हैं, क्योंकि जुपिटर जेमिनी है तो बहुत कुछ, ब्लफिंग सिचुएशन, मतलब क्या बोले समझ नहीं आ रही है, ब्लफ कर जाना। ओके, लेट मी चेक। जुपिटर जेमिनी पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, बुक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, दे आर वेरी गुड गाइड मेंटर जुपिटर जेमिनी। नेक्स्ट विद दिस प्लेजर। ओके, ऊंज का बटे संभव, जब मैं कार्ड देख रही थी रिवर्स में आ रही थी ग्रुप नंबर 2, तो प्लेजर की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेनस कुंभ में तो नहीं होता है। ओके, बहुत सीरियस एक जोडियक साइन है, कुंभ में कम्युनिटी का साइन होती है, आप ऐसी कम्युनिटी में जा रहे हो जहाँ पर सभी मैच्योर्ड फीमेल है, मैच्योर्ड पर्सन है और डिवोर्सी महिला हैं, ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर। कुंभ राशि जस्ट लाइक दैट। उंज का एनर्जी आ रही है, प्लेजर सीकर एनर्जी है कुछ व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ये रिवर्स में आ रही थी थोड़ी, जैसे ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट कुछ ऐसा आप कर रहे हो जहाँ पर आपको थोड़ी प्लेजर मिल रही है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 मैं थोड़ी ऐसे रख रही हूँ इसको। एंड दिस इज़ द सोइलो रूल सिंबल। सोइलो न्यू डॉन को दिखाते हैं, स्वीट सनराइज़ को दिखाते हैं आफ्टर ए डार्क पीरियड। दो व्यक्ति में बातचीत हो रही है। ओके, ये अपनी खामियां बता रही है, ये अपनी खामियां बता रही है, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। बट एक कार्ड भी जब मैं पकड़ रही थी रिवर्स में आ रही थी। कुछ चीज़ है ग्रुप नंबर 2 जो आपको यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हो, कुछ ऐसे थॉट में आप डार्क फील की ओर है, बिकॉज एस ऑफ कप्स ना वाटर एलिमेंट है, वाटर पर्सन जो होते हैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव होते हैं। आपको थोड़ी जगह पर, क्योंकि सी हॉर्स जो होती है बहुत प्रैक्टिकल होती है, बहुत ग्राउंडेड प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति के बीच बातचीत तो हो रही है, बट बातचीत रिवर्स में थी यहाँ पर, तो ये कंक्लूशन निकल कर नहीं आ रही है। देखते टी लिफ से क्या मैसेज आ रही है डायरेक्ट। बी एवर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन। मैं आपको यही बोल रही थी, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट करना, मुझसे नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं। सेल्फ डिल्यूशन से बाहर आओ। एंड प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। मंथ फरवरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको तुम्हें रिजॉल्व करना है, भागना नहीं है उस प्रॉब्लम से, फेस करना है। यस, डोंट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। अपना पावर दिखाओ, अपना स्ट्रेंथ दिखाओ। शत्रु सामने है, अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, शत्रु के सामने झुकना नहीं है। ग्रुप नंबर 2, एक कमज़ोर व्यक्ति के सामने झुकने से शौर्य बढ़ता है, बट अगर आप शक्तिशाली व्यक्ति के सामने झुकेंगे तो वो कायरता होती है। तो यहाँ पर ना वो कायर नहीं बनना, वो कावर नहीं बनना है आपको इस जगह पर बहुत अपनी स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड को शो करनी है। टीयर ड्रॉप, ग्रेट पैशन सॉरो, ग्रेट पैशन एंड सॉरो, ग्रेट पर्सनल सॉरो। यहाँ पर कोई रो रही है, टीयर ड्रॉप। कोई व्यक्ति हो सकते विदेश जा रहे हैं, आपके परिवार के कोई मेंबर विदेश जा रहा है, जस्ट फॉर कोई दूसरी स्टेट पे जा रहा है, बट कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ पर फाइनल गुड बाय बोलकर जा रही हैं। ग्रुप नंबर यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद ए यंगर मैन, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, फ्रेश स्टार्ट।
टाइम टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन, एक सिचुएशन से आप बाहर आते हुए भी दिखाई दे रही हूँ। कंप्लीटली कुछ स्टक सिचुएशन थी, आप बाहर आ रहे हो सिचुएशन से। यू आर हाईली थॉट ऑफ, किसी कोई व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हो, आप भी किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोच रहे हो। मंथ कार्ड में जनवरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जनवरी में कोई ऐसी बातचीत हुई है जो फरवरी में वो इम्पैक्ट डालेंगे। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। फियर वुमन, कोई रिलेशन, ओह देयर इज ए यंगर मैन एंड फियर वुमन, सो लुक दिस कार्ड हियर। एक डीलिंग और रिलेशनशिप विद ए वुमन जो फियर स्किन टोन वाली है। समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, कोई नई पर्सन हो सकती है आपकी लाइफ में आ रही है। एंड रिंग कार्ड, सो मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। कुछ व्यूअर्स के लिए कोई एक्स चला गया, आपका एक्स चला गया, एक नई पर्सन आपके जीवन में आ रही है जिसके साथ मैरिज की एनर्जी आ रही है। बिजनेस भी हो सकती है और मैरिज, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ये रिंग कार्ड बहुत कम निकल कर आते हैं। चलिए देखते हैं। द सन कार्ड, आपकी 2 डिफरेंट डेक से सूर्य का कार्ड आई है। शाइन करना, लियो का एनर्जी है। एंड सूर्य कुंभ राशि में हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने की एक टेंडेंसी रखता है। नंबर 29, नंबर 11, नंबर 2, ओके। मून का एनर्जी है, मतलब आपकी अंदर आप बैलेंस करोगे इन एंड यांग एनर्जी को। कुछ चीज़ स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि सूर्य जो है सक्सेस विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम कंप्लीट होगी, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम सबमिट करोगे, कंप्लीट होगा। स्ट्रैटेजी पैलेस अथेना, दिस इज ईज ट्राइन ब्लेसिंग्स एंड कमिटमेंट, ओके। जूनो पार्टनरशिप कमिटमेंट, ओ एंड हियर इज द हीलिंग, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए लिटरली यहाँ पर पार्टनरशिप की ब्लेसिंग्स है, बिकॉज 2 टाइम्स जूनो जो है पार्टनरशिप को दिखाते हैं। लुक एट दिस द कमिटमेंट एंड हियर इज द रिंग कार्ड इज हियर। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ मीटिंग, एंड जो आपकी पास्ट हार्ट ब्रेक को हील करेंगे। बिकॉज ट्राइन है, ट्राइन का मतलब एफर्टलेसली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप फ्लो करेंगे। बट डेफिनेटली शुड बी वेरी केयरफुल। आपको स्ट्रैटेजिस्ट होने के लिए बोला जा रहा है, मतलब प्लान करो, अच्छी प्लान करो एंड प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, ग्रुप नंबर 2, बट वो सभी आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं बट कंटिन्यूस एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं, और कुछ लोग उस एफर्ट्स लगा लेते हैं बट प्रॉफिट लेकर नहीं आ पाते हैं। तो धीरे धीरे परसेंटेज कम होते जाते हैं। तो आपको वो मेंटेन करना है एंड तक कि मुझे एग्जीक्यूट भी करना है, मुझे एफर्ट्स भी लगाने हैं, प्रॉफिट भी लेकर आने हैं, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, career, work, health, spirituality and love life. career, work, health, spirituality and love life, ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मोड स्पिरिट, मंथ फरवरी, ग्रुप नंबर 2, मंथ फरवरी, ग्रुप नंबर 2। मास्टर कार्ड, career, work, health, spirituality and love life, ओके। एंड में गाइडेंस देखेंगे। देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कोई अपनी जैसे कोशिश किए जा रही है ताकि यहाँ पर जो ब्लैक सेट को दिखाया गया है ये एक्चुअली ऑब्स्ट्रकल है, अटैक है, अच्छी तरह से काउंटर अटैक करना। तो आप मंथ फरवरी में काउंटर अटैक करते हुए दिखाई दे रही है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही है, असर्टिव है, अपनी डिमांड, अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर के लिए स्टैंड लेना। कैरियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज़ द डेथ एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स। मैं आपको पहले बोल रही थी, डेथ कार्ड आई है, एक टेम्पोररी ब्रेक, करियर चेंज, जॉब चेंज, टेम्पररी ब्रेक, लीव लेना, नाइट ऑफ कप्स, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, एक टर्बुलेंस होता है लेकिन इमोशनल टर्बुलेंस है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपको ट्रैवल पर जाना पड़ सकता है कि बिकॉज ऑफ करियर वर्क फील्ड, और फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना। बट डेथ कार्ड आने का मतलब है कुछ चीज़ एंड हो रही है। हेल्थ की बात करें, दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ आपकी ठीक है बट आपको मूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे आपकी बॉडी में मूवमेंट, बहुत टाइम से आप एक जगह पर बैठे हुए काम काज करते हैं। मार्स कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड क्यों होते हैं? मंगल देह है, बॉडी है, कैप्रिकॉर्न चढ़ है जो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपकी बॉडी मूव नहीं करी, मूवमेंट में कनेक्टेड नहीं है, तो डेफिनेटली सैटर्न डोमिनेट करेगा। और सैटर्न डोमिनेंस है मतलब आप लेज़ी होते जाएंगे, धीरे धीरे बीमारी लग जाएगा एंड वो चीज़ें स्प्रेड करने लगेंगे। सैटर्न की जो नेगेटिव एस्पेक्ट होती है, हेयर फॉल होगा, आपकी घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। सो डेफिनेटली इस जगह पर आपको मूवमेंट की ज़रूरत है, फ्री हैंड एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, नई पर्सपेक्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम में नई पर्सपेक्टिव आप लेकर आओगे।
आपकी लव लाइफ की बात करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस वर्जिन कार्ड को दिखाते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स स्टार फिगर। समवन इज़ लाइक वेरी स्टार फिगर, समवन इज़ वेरी होली सोल बट सी और ही स्टार, एंड जिसको आप देख रहे हो, ओके ऐसी कोई व्यक्ति आपकी, बिकॉज हाई प्रिस्टेस टीचर ऑल्सो, मेंटर गाइड ऑल्सो, स्पिरिचुअल टीचर ऑल्सो, प्रोफेसर टीचर, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स जो स्टार फिगर हैं, पॉपुलर हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में मंथ फरवरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पर्सन इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर स्पिरिट। Look beyond the surface. Avoid becoming distracted by surface issue. Focus on the underlying motivation, cause or beauty in a situation. Seek ways to bring depth to your world. Look this elephants का जो फेस है उसको दिखाया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखकर यस नो नहीं, डीप डाउन जाओ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। यहाँ पर आपको बहुत डीप में इंफॉर्मेशन, डीप डाउन जाकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, मूव करो, आगे बढ़ो, डिसीजन लो, जल्द से जल्द डिसीजन लो। ओके थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मंथ फरवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके चलिए देखते हैं। ट्रांजिट वेनस कुंभ में 6 फरवरी आएंगे, सूर्य 13 को कुंभ में आएंगे, मरकरी भी कुंभ में होगा, एंड में जाकर मार्स कुंभ में जाएगा। तो ये ग्रह स्थिति है। राहु ऑलरेडी कुंभ में है, केतु लियो में, राहु कुंभ में, तो सभी जो प्लैनेट है राहु के ऊपर से गोचर करेगा। तो कंजंक्शन क्या हो रही है, वेनस राहु कंजंक्शन होने जा रही है। ओके ट्रांजिट के दौरान वेनस राहु सूर्य डेफिनेटली वैभव योग है, चीज़ें बढ़ाएगा। आप मान लीजिए आप यहाँ पर बहुत से लोग डायमंड खरीदेंगे, डायमंड की कुछ ज्वेलरी वगैरह इस टाइम फ्रेम में खरीदेंगे, ऐसी जगह पर विजिट करेंगे जहाँ पर वैभव है, रिचनेस है, वेल्थ है। और वेनस उच्चाभिलाषी हो रही है ग्रुप नंबर 3। कुंभ के बाद ही पाइसेस साइन आ रही है जहाँ पर वेनस एग्जॉल्टेड है, मतलब 100% प्योर वर्जन जो है वेनस का वो देखने को मिलेगा। वेनस का पाइसेस का मून मतलब प्योर वेनस, जहाँ पर कुछ मिलावट नहीं है, कुछ नेगेटिविटी कुछ नहीं है, बस वेनस एप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए वरना ये दिक्कत है। अदरवाइज इज अ प्योर वेनस, पवित्र वेनस हम जिसको कहते हैं, जिनकी चरित्र मुझे अभी भी याद है एक क्लाइंट की चार्ट में जिनकी वेनस स्पाइसेस में थे बट मरकरी भी साथ में था और राहु का एस्पेक्ट आ रहे थे, तो उनकी बहुत सारे अफेयर हैं, तो वो प्योर वेनस नहीं है क्योंकि मरकरी एप्लिकेशन में है, मरकरी की वजह से मरकरी बेनिफिक नहीं थी, एंड साथ में राहु का भी एस्पेक्ट चीज़ों को नेगेटिवली लेकर जा रहे। बट अगर प्योर वेनस हो तो मतलब इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको स्किन रिलेटेड इशू चल रहा था, आँख से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था, तो यहाँ पर रिकवर होगा। ओके एंड सप्तम का मालिक होता है वेनस, तो किडनी डाइजेस्टिव रिलेटेड, पर्टिकुलरली किडनी रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था आपकी, उस जगह पर भी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अब मंथ फरवरी के जितना आगे बढ़ेगा फरवरी आपके लिए पॉजिटिव होगा। ग्रुप नंबर 3 एस ऑफ पेंटिकल्स अपने चूज़ के, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक स्टेबिलिटी की ओर जाना, स्टैग जो है ना, एक स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स के जो कार्ड होते हैं ना, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। चलिए देखते हैं मंथ फरवरी ग्रुप नंबर 3। ओके ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, oh my god, celebration, fun, enjoyment, group number 3. Okay, group number 3, month February 2026, month February 2026, month February 2026, month February 2026. Okay, month February 2026, group number 3, month February 2026. Okay, month February 2026, ये मंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है
लवर्स के लिए, खासकर जो लव रिलेशनशिप में हैं, कपल के लिए, सभी के लिए। चलिए देखते हैं। और कार्ड नहीं है, चलिए कार्ड आए ही नहीं। लेट्स सी क्या मैसेज आ रही है। दिस इज फियर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए वुमन। ओके, कि इम्पॉर्टेंट फीमेल फिगर। वेनस कुंभ में एक सीनियर और बहुत मैच्योर्ड फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। कोई आपको, अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई आपको इस तरह से देख रहा है, मैच्योर्ड फीमेल। एंड वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। फैमिली, आपकी माता पिता आपके लिए जो विश कर रही है, उनकी जो डिज़ायर है कुछ, और आपकी परिवार में किसी के बच्चे हो रही, फैमिली विशेस। इट्स नॉट अबाउट यू ओनली बट ऑल्सो योर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। मतलब ऐसा कोई विश डिज़ायर जहाँ पर फैमिली की विश पूरी हो रही है। मनी आता हुआ दिखाई दे रही है। पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मतलब अबंडेंस का पोर्टल ओपन हो रही है। सो ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस। ग्रुप नंबर 3, क्या बात है। मंथ कार्ड आई है एक। मंथ अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, फरवरी में कुछ चीज़ों की जैसे बातचीत हुई, अप्रैल में जाकर वो एग्जीक्यूट हुई। दिस इज़ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आई थी ग्रुप 1 की पाइल की ऑप्शन कार्ड में। यूज़ योर इंट्यूशन, बट यूनिकॉर्न एक्चुअली मैजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, अपने आप के लिए स्टैंड लेना, अपने आप के लिए असर्टिव रहना। ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, जहाँ पर आप केयरफुली किसी सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिखाई दे रही है। फायर, ग्रेट पैशन, ग्रेट लव। डॉग, फार अवे, डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, कोई दूर बैठा कोई व्यक्ति आपके लिए जैसे सोच रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। दिस इज म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टेबन एंड अनविलिंग टू चेंज, कोई व्यक्ति, ऐसी कोई व्यक्ति के साथ डील करे जो बहुत स्टेबन व्यक्ति हो सकता है। डॉग कार्ड आ रही है। ओ माय गॉड, प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड एंड हियर इज अ डॉग। डॉग को फीड करवाइए ग्रुप नंबर 3। टू फेस्ड फ्रेंड, सो फ्रेंड की जगह पर या फिर आप अपनी कोई खुशी आप शेयर कर रही हो, करने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर कोई ऐसी फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपको लेकर। एंड यंगर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए यंगर वुमेन, यहाँ पर बहुत मतलब, एंड लुक दिस फेस फिगर, जैसे कितना नाराज़ है आपसे, जैसे एकदम पसंद नहीं करते आपको, जैसे मुंह को ऐसे कर रखी है। एंड दिस इज़ द टेम्पररी सिचुएशन। कोई हालात, कोई सिचुएशन ऐसे चल रही है किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव, एंड कोई मदद करेगा आपका। मतलब हम कहते हैं ना, एंड मोमेंट में किसी ने रेस्क्यू कर दिया आपके लिए, मुझे एंड मोमेंट में रेस्क्यू करता हुआ दिखाई दे रही है। मतलब एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा मंथ फरवरी में, अगर इस तरह से मोटे मोटे समझ लीजिए। ओके, रून सिंबल अपराइट आई है ऊंज। ओके, मैं थोड़ी इस तरह से दिखाती हूँ। ऊंज जो है सेलिब्रेशन, प्लेजर एनर्जी को दिखाता है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट है, प्लेजर है, बॉडी प्लेजर है। ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ जहाँ पर आपको बहुत आनंद आएगा। ओके, इस चीज़ को दिखाते। सेक्स को भी यहाँ पर इस कार्ड के साथ जोड़ कर दे, इंटीमेट होना। दिस इज मरकरी, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, जस्ट जंप इनटू कन्वर्सेशन, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, थॉट को शेयर करना। ओके, सो मरकरी है मतलब कम्युनिकेशन है, व्यापार है, बिजनेस है। दिस इज द सजिटेरियस सीकर। देखिए, मरकरी सजिटेरियस में हूँ और मरकरी 9th में हूँ, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किस तरह से करना पड़ेगा, धर्म को लेकर बहुत एक्सप्रेसिव रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सजिटेरियस बेसिकली एडवेंचरस ज़ोडिएक साइन है, जहाँ पर वो रिस्क टेकर होती है। एंड मरकरी बैठ जाएगा तो जहाँ बैठेगा वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रही है आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी का एक नया एक चैप्टर ओपन होने जा रही है ग्रुप नंबर 3। एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप वाइट कलर की ड्रेस शायद बहुत पहनेंगे और आप चूज़ करेंगे, कोई कहेंगे आपको आपको वाइट पहनना चाहिए, बहुत अच्छे लगते हो आप। क्रीम कलर, पेस्टल कलर, डिफेंस मैं यहाँ पर देख रही थी, आप अच्छी तरह से डिफेंड कर रही हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही हूँ। ओके, दिस इज़ वर्सेटिलिटी, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश और कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। चॉइस एंड हार्मनी विद दिस जेनरसिटी। बाय द वे, सन यहाँ पर लिब्रा में है, सूर्य का नीच राशि है, डिप्रेटेड हो जाती है, बट सूर्य का नीच राशि में ही सूर्य झुकता है। सूर्य ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, बट लिब्रा में सूर्य ईगो नहीं रखता है, तो कोई झुक रहा है। सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड होती है, इसीलिए तो हार्मनी, पीस रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। कोई जेनरस है आपके पति बहुत ज़्यादा,
ऐसा भी हो सकता है कोई आपके प्रति बहुत जेनरस है, आप घर की कोई बड़े सदस्य हो सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल गया, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिल गया, या फिर कोई जगह पर भंडारे लग रही है, आपकी थ्रू से आपने किसी को फ्री कुछ सर्विस दिया, आप कुछ ऐसी फील्ड में है, व्यापार में आपने फ्री कुछ दिया जो बहुत नीडी है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। दिस इज़ द ब्लेसिंग्स। एक ही कार्ड आई थी, जब मैं शफल करी थी मैंने बताया और कार्ड नहीं है क्योंकि कार्ड नहीं आई, एक ही कार्ड आई ब्लेसिंग्स, दैट्स इनफ फॉर यू टू डू। नंबर 4 ब्लेसिंग्स, स्टेबिलिटी आना। 4 का मतलब डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी, ब्लेसिंग्स आ रही है मंथ फरवरी में आपकी लाइफ में। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, month February 2026, career, work, health, spirituality and love life. One time more spirit. Oh my god, this lovers card is here. Okay, your career, work, your health, spirituality and your love life. बॉटम ऑफ द डेक मास्टर कार्ड में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कॉसा स्लो मूविंग एनर्जी बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं, थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। लवर्स कार्ड यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि चॉइस कार्ड थे आपकी, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो। कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी वर्क जो है रिवॉर्डेड होना। 8 ऑफ पेंटिकल्स जैसे एक पर्सन की 4-5 हाथ निकल कर आई है, तो मतलब इतना काम करना पड़ेगी है कि ये भी संभालना पड़ी है, वो भी संभालना पड़ी है। एंड 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेट करना, अपनी उसी कर्म के फल को सेलिब्रेट करना। बहुत मेहनत करती हुई आप दिखाई दे रही है, बट जैसे हम कहते हैं ना कि 10 भुजाओं में 10 भुजाओं के साथ काम करना, इतनी बर्डन है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं हेल्थ की। 5 ऑफ शॉर्ट्स, आपको कोई व्यायाम करने के लिए बता रही है, कोई एक्सरसाइज करने के लिए बता रही है, आप कह रहे हैं मुझे नहीं करनी है। इस टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी को दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, नहीं। आपको अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखने के लिए आपको एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपने अच्छी एक डाइट चार्ट आपको मेंटेन करना चाहिए। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, चैरियट कार्ड आ रही है, घोड़ा। लुक एट दिस 7 हॉर्सेस, राइट, जो सूर्य नारायण की आप चैरियट के साथ देखते हैं, मुझे एग्जैक्टली वही दिखाई दी कि आपके घर में भी वैसे पेंटिंग लगना रनिंग हॉर्सेस का, या फिर आप कुछ ऐसे पेंटिंग वगैरह लगाना जा रहे हूँ। बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का मतलब है आप बहुत टाइम से जो कर रहे हो उसको और एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे और नई कुछ मंत्र को चैंट करना, या फिर लिखना, कुछ अभ्यास आप करना शुरू करोगे, कुछ हैबिट्स आप डेवलप करोगे। लव लाइफ की बात करते हैं। वाओ, दिस किंग ऑफ वॉइसेस एंड पेज ऑफ वॉइसेस, दोनों की दोनों शॉर्ट कार्ड हैं। लेट मी चेक क्योंकि लवर्स कार्ड है आपकी। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ। किंग ऑफ वॉइसेस ना, डिवोर्स से पर्सन और कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप में रही है ऐसी कोई व्यक्ति। एंड पेज ऑफ वॉइसेस, उससे सुनने को मतलब वो बात करेगी, ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ बातचीत कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। ग्रुप नंबर 3 मतलब बहुत 8 ऑफ शॉर्ट्स, यू फील लिटिल स्टक कि व्हाट हैपेंड। लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी और में बहुत यूनिक दिखाई दे रही है। मतलब आपके लिए आप ना अपनी जो एनर्जी है, सेल्फ एस्टीम है, आप उस जगह पर ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रही। ग्रुप नंबर 3 जैसे देखिए इनकी सर पे एक भी बाल नहीं है, बट आइकॉनिक एक फिगर है, मॉडल जो है। एंड दिस इज़ लियोपर्ड, जो स्पीड एंड यूनिक एक कैपेबिलिटी के साथ इसको जोड़कर दिखा गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एकदम ज़िद्दी एक नेचर को दिखाया गया है, एक फ्लेक्सिबल जो नहीं है। एंड 8 ऑफ वॉइसेस, तो अपने नेचर में कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, या फिर एक ऐसी व्यक्ति के साथ आप यहाँ पर डील कर रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज़्यादा आपको खड़ूस अनरोमांटिक टाइप नज़र आएगा। आपको थोड़ी दुविधा हो रही है क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वो व्यक्ति ने, आप एक्सप्रेसिव हो बट वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। लेट मी चेक, क्योंकि पेज ऑफ वॉइसेस का मतलब ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को भी रिप्रेजेंट करिए। ग्रुप नंबर 3, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स
एंड नाइट ऑफ वॉइसेस, दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स। बहुत ज़्यादा नाइट की एनर्जी आ रही है। समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। नाइट का एनर्जी का मतलब जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, आपको स्टेबिलिटी की बहुत कमी दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है ये पर्सन स्टेबल नहीं होगा, इसकी सोच विचार स्टेबल नहीं है, अभी है अभी नहीं है। बहुत इमोशन फ्लैक्चुएट करता है इसका, अभी बहुत इमोशन से बहुत सारे बहुत सारी बातें आपको बता दिया, थोड़ी देर के बाद और कोई कम्युनिकेशन नहीं है, थोड़ी 2 दिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो एक गैप दिखने को मिलेगा जो आपको फ्रस्ट्रेटेड कर सकता है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाई दे रही है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी पास में किसी के साथ कुछ कनेक्शन उनकी रही है, बहुत सीरियस रिलेशनशिप रही है। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। Change direction with ease. This is a time for change, safe shifting for your soul evolution. It's time to reconsider what you are wanting. You may be in for a surprise. एक सरप्राइज आपको मिलेगा, बट आपको बोला जा रहा है जिस जगह पर आप वेलकम नहीं हो, जिस जगह पर आपको लेकर पर्सन क्यूरियस नहीं है, आपको उस दिशा में नहीं जाना है। दिस इज़ अ टाइम फॉर चेंज, दिस इज़ अ टाइम फॉर सोल्स एवोल्यूशन। आपको मिल सकता है कोई सरप्राइज अगर आप चेंज के लिए रेडी हो। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।